हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के विस्थापितों का दर्द विकराल होता है। बीते 22 मई को यहां एनटीपीसी के केरेडारी कोल माइंस में पांडु आगरटोला में मुआवजा विस्थापन एवं पुनर्वास की मांग कर रहे स्थानीय भू रैयत मीना देवी पति अमरेश प्रजापति के साथ यहां कार्यरत एनटीपीसी की अधीनस्थ कंपनी बीजीआर के अधिकारी द्वारा बिना मुआवजा दिए मारपीट किए जाने, उनके घर को जबरन तोड़े जाने और घर टूटने की स्थिति में टेंट पर रहने के दौरान प्रताड़ित किए जाने के मामले का वीडियो वायरल होने के बाद हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सह हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने गंभीरता से लिया और बतौर संवेदनशील जनप्रतिनिधि का एहसास कराते हुए लोकसभा चुनाव के मतगणना से पूर्व ही मानवता के हास्य से संबंधित विस्थापित महिला के दर्द से रूबरू हो रहे और वायरल वीडियो को सत्यता की जांच करने शुक्रवार को प्रचंड गर्मी के बावजूद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और संबंधित मामले की गहनता से जांच पड़ताल की। भुक्तभोगी रैयत महिला से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली तो कई चौंकाने वाली बात सामने आई। पांडु गांव के रहने वाली भू रैयत पीड़ित महिला मीना देवी से मिलकर जब उनके साथ घटी घटना की जानकारी ली तो मीना देवी ने मनीष जायसवाल से कहा कि बिना विस्थापन के बीजीआर कंपनी के द्वारा हम लोगों का घर तोड़ दिया गया। छोटे से घर में हमारा पूरा परिवार पांडु गांव में निवास करता था और बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन माइनिंग के कारण हमारे घर को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके कारण हम पूरे परिवार कुछ दिनों तक तंबू में रहने के लिए मजबूर हुए। फिर बीजीआर कंपनी के लोगों के द्वारा और कंपनी के दलालों ने हमारे साथ मारपीट की, परिवार को घर से जबरन निकाल दिया और जेसीबी से 23 मई को पूरा घर को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके विरोध में गाँव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। फिर मुआवजा दिया गया, लेकिन विस्थापन अब तक नहीं मिला है। मेरे साथ घटे घटना को लेकर मैंने स्थानीय केरेडारी थाना, एसडीओ, एसपी और डीसी को आवेदन दिया, बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अन्य रैयत ग्रामीणों ने कहा कि अपनी जमीन और कृषि योग्य भूमि नहीं खोना देना चाहते हैं, लेकिन कंपनी जबरन हम लोगों की जमीन छीन रही है, जिसके कारण हम लोग बेघर हो रहे हैं और आगामी दिनों में मुआवजा के पैसे खत्म होने के बाद सारे लोग सड़क पर आ जाएंगे। पीड़िता के दर्द सुनाने के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि पूरे मामले को देखते हुए महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग में लिखित शिकायत करेंगे और हर संभव ग्रामीणों के पक्ष में खड़े होकर न्याय के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण के कार्यों को छोड़कर केवल बालू, कोयला तस्करी, ट्रांसफर, पोस्टिंग के उद्योग धंधे में लगी हुई है। हेमंत सोरेन की पार्ट 2 की सरकार भी निकम्मी है, जिसके कारण आज राज्य की जनता बदहाली की जिंदगी जीने के लिए विवश हो रही है। किसी भी तरह से उन्हें सिर्फ अपना कमीशन लेना है। कोयला बालू के उद्योग धंधे चलाने, ग्रामीणों की जमीन हड़पने हैं, उन्हें विस्थापन नहीं करना है बल्कि उनके जायदाद को लूटना है और जान जोखिम में डालकर उन्हें उनके हाल में छोड़ देना है। कोयला के निराले खेल में राज्य सरकार, बीजीआर कंपनी और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से ग्रामीणों का भयादोहन हो रहा है। इस भयादोहन का जिम्मेवार केवल राज्य सरकार है। लोकतंत्र की खूबसूरती को और संविधान के मौलिक अधिकार का हनन राज्य सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हर संभव जनहित की लड़ाई लड़ेंगे और 4 जून को लोकसभा परिणाम आने के बाद हमारी लड़ाई और तेज होगी। कोयला बालू, ट्रांसफर, पोस्टिंग का उद्योग धंधे करने वाली सरकार के खिलाफ हमारी उलगुलान होगी। श्री मनीष जायसवाल ने यह भी कहा कि क्षेत्र के गरीब रैयत के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानवीय मूल्यों के प्रति हम सहज और गंभीर हैं और जनहित के हर मुद्दे को जनता की आवाज बनकर पुरजोर तरीके से उठाएंगे। हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। देखिए, चुनाव के बीच में जब चुनाव चल रहा था उस बीच में एक वीडियो हम लोगों ने देखा था, जिसमें एक महिला को कुछ पदाधिकारी और कुछ कंपनी के लोग ऐसा अलेज किया गया था कि कुछ लोग जो है मारपीट करके उसके घर को, पहले तो उन्होंने ज़मीन लिया, उसके बाद जो घर, टेम्प्रोरी घर जो बना के रह रही थी, उससे भी उसको बेदखल किया और मारपीट भी किया गया। उसका वीडियो भी है, ऑडियो भी है। तो मामले में क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, इसको देखने के लिए और ग्राउंड जीरो देखने के लिए हम लोग आना चाहते थे। तो आज हम लोग आए हुए हैं। हम लोग उस महिला से भी मिले, उस परिवार से मिले, गांव के अन्य लोग हैं, उनके साथ बैठ करके बातचीत अभी करेंगे। महिला के ऊपर केस भी किया गया। देखिए, आश्चर्य की 2-3 बातें हैं। महिला मार खाती है, पहले तो अपना घर, जमीन देती है, घर से उसको जबरदस्ती हटाया जाता है, मारपीट होता है उसके साथ में, वो थाना जाती है, थाना रिसीविंग देता है, लेकिन केस नहीं करता है। जो मारता है वो लिख करके देता है और उसके लिखने पर केस जो है रजिस्टर किया जाता है। ये अत्याचार की श्रेणी का मामला है। पहले तो महिला को मारना, पहले नियम क्या बोलता है कि पहले आप पैसा देंगे, उसके बाद उसका घर को तोड़ेंगे। यहाँ घर पहले तोड़ा गया, पैसा बाद में, दबाव जब पड़ा तब दिया जा रहा है। अगर आप उसका घर आप तोड़ देंगे तो वो कहाँ रहेगा, वो परिवार कहाँ रहेगा, ये आपको चिंता करना चाहिए था। ये चिंता किसी ने नहीं किया, उसको पैसा भी नहीं दिया गया, बल्कि जब वो टेम्पररी घर में रह रही है तो वहाँ से भी उसको मार पीट करके भगा दिया गया। ये मामला
मानवाधिकार के हनन का बनता है, ह्यूमन राइट वायलेशन का बनता है। हम लोग महिला आयोग में भी इसकी शिकायत करेंगे। आज ही मैं लिख करके दूंगा। मैं विधायक हूँ, एक विधायक की हैसियत से, एक रिस्पॉन्सिबल विधायक की हैसियत से मैं लिख करके दूंगा महिला आयोग में भी और मानवाधिकार आयोग में भी कि इस प्रकार की चीज़ों का जांच होना चाहिए। और जो दोषी लोग हैं, मैं सरकार से आपके माध्यम से ये जवाब मांग रहा हूँ, ये मैं आपसे मांग रहा हूँ जवाब कि ये जो महिला ने जो एफआईआर का कॉपी जो दिया था, क्यों एफआईआर इसका रजिस्टर नहीं किया गया, सरकार जवाब दे इसका। आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूं कि कोई भी गरीब महिला अगर कोई चीज़ लिख के देती है, आप अगर ये केस गलत था आप एफआईआर रजिस्टर करते, रजिस्टर करने के बाद आपको राइट है फॉल्स कर देने का। आप फॉल्स, अगर गलत था तो आप फॉल्स कर देते और अगर ट्रू होता तो आप चार्जशीट करते, ये नियम है। लेकिन आपको लिख करके देने का मतलब आपको देने पर भी एफआईआर नहीं करने का राइट किसने दिया? इस मामले में पुलिस का जो लापरवाही है ये आपके सामने है। इस महिला ने एसडीओ के पास गुहार लगाया, डीसी के पास लगाया, एसपी के पास लगाया। ये देखिए सब चिट्ठियाँ, ये जो है ये आपको आरक्षी अधीक्षक महोदय का चिट्ठी है, ये डीसी का चिट्ठी है, अनुमंडल पदाधिकारी का, ये डीसी का है। और एक गरीब व्यक्ति कहाँ जा सकता है, आप हमको बताइए। अगर उसके साथ अत्याचार होगा तो वो कहाँ जा सकता है? अगर जिला के पदाधिकारी नहीं सुने तो वो जा कहाँ सकता है? वर्तमान सरकार में मानव मूल्यों का कोई वैल्यू नहीं है। इनके लिए जो है आप जानते हैं, कोयला लूटना, बालू लूटना, यही इस सरकार की मंशा रही है और अभी यहीं पर चल रहा है। लेकिन हम लोग सजग हैं, हम लोग इस मामले में जरूर इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले तो प्रावधान है कि सबसे पहले मुआवजा देके तब उसके मकान को, जमीन को खाली कराएं। ये मामला तो फिक्स है इसका। जमीन आज जो आप तो गए, आप देख के आ रहे होंगे कि वहाँ अब जमीन ही नहीं हुआ तो माइंस बन गया, कोड़ा गया और उसको पैसा अभी मिला है। सर ऐसा है कि डेमोक्रेसी में आपकी सरकार है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र का क्षेत्र है, भाजपा की सरकार है, कहीं कोयला आवश्यकता भी है, तो लगता है कि भाजपा भी कहीं न कहीं इस कोयले का खेल में शामिल है यार। कंपनी घर से निकाल दिया है, बेघर कर दिया है, मारपीट भी कर दिया है, बेटों के हमरो सबके कर दिया। पति था लिखने गया था बेटा को परीक्षा, बेटी को, और मार घाना से मार के मार गुप्ता कह रहा है मारो इसको मारो। और एक बाजी झोपड़ी बनाए तो झोपड़ी ने भी आया तो कह रहा है जो इसको मार के फेंक दो। कौन लोग मार रहा है आपको? कौन लोग बोल रहा है मार के फेंक दो? गुप्ता एसपी गुप्ता और नीरज था और ये थी शिवोत प्रजापति था, रवि था, ये सब आया। और बीजीआर के ये थी आया था, जो काम करता है ना, से सब आया और तोड़ के मार के घाना निकाल दिया। और लेडीज़ पुलिस हमको लेके यार छोड़ दिया और सौंप देने। और बेटा के, छोटा बेटा को तबीयत खराब हो गया सीरियस, अब जाके रांची से दवाई कराए हैं, अभी छोड़ दिए हैं मामा घर। कौन कंपनी के ये सब काम किया आपके साथ? बीजीआर वाला यार, दोनों कंपनी मिल के कर गया है। श्रीनिवास भी था, श्रीनिवास और बीजीआर। हाँ, क्या चाहते हैं अब आप? हम तो मांगते हैं विस्थापन हमको दे दीजिए और कहीं हमको मुआवजा बरसा दीजिए तो हम बस जाएंगे। तो हम वही चीज़ मांग रहे हैं यार। मुआवजा मिला कि नहीं? मुआवजा नहीं मिला, घर तोड़ा तक नहीं देने खोज रहा है। रह कहाँ रहे हैं? हम दूसर घर हरिजन घर रह रहे हैं किराया में। मीना देवी।